आप सब लड़कियों को, यहां पर जो लड़कियां हैं उनकी एज जो है 10 साल से लेकर के 18 साल तक, लगभग सबकी यही है। इससे ऊपर ज्यादा का नीचे का कोई है नहीं है। तो ये एक सेमिनार है, गर्ल सेमिनार, और ये हर स्कूल के लिए सरकार ने कंपलसरी कर दी गई है कि ये हर स्कूल के अंदर होना चाहिए। तो यहां हम आपको जो बताने वाले हैं आगे फ्यूचर के अंदर आप अपने जो फ्यूचर को, अपने आप को सेफ कैसे रखेंगे आप, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो गर्ल्स की ज्यादा है, और गर्ल के साथ जो है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बाहर कहीं भी जाकर के बहुत सारे खतरे हैं, तो उन खतरों से आपको जो है थोड़ा परिचित होना चाहिए, और परिचित हो जाएंगे तो बच जाएंगे। देखिए, किसी भी चीज की कोई भी बैड हैबिट हो या कोई भी खतरा हो, खतरा वो जब तक है जब तक उसकी हमें जानकारी नहीं है। जैसे हमें उसकी जानकारी मिल जाती है तो हमें खतरों से बचना भी आ जाता है। जब तक हमें जानकारी नहीं है तो हम बच नहीं पाएंगे खतरों से। अगर कोई हमें समझा दे, कोई बता दे कि खतरों से कैसे बचा जाता है, तो वो चीजें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बनी रहती हैं, और आगे जाकर के हम अपने आप को सेफ कर लेते हैं। तो यहां आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या क्या खतरे आपके पास हो सकते हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे, और किन किन स्कैंडल में जो बच्चियां फंस जाती हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सेमिनार है ये, और इसको ध्यान से सुनना है। इनमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूंगा पीछे से जो है, वे आप नोट कर लें केवल, और नोट करने के बाद कहीं भी एक बार लिख दें उसको। आगे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जो है बस आपको जानना है और समझना है कि क्या चीजें। देखिए, सबसे बड़ी समस्या कहां आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा टारगेट जो है ना, वो टारगेट होती है 12 साल से लेकर के 16 साल तक की लड़कियां। ये सबसे ज्यादा टारगेट होती है। कारण केवल इतना सा है कि इनके अंदर जो है अभी जो है ब्रेन डेवलप नहीं है, इन्होंने खतरों को जाना नहीं है अभी। जब जान जाती हैं तो बचना भी आ जाता है। इससे पहले कोई घर में इनके बारे में कोई बात नहीं करता, स्कूल में ऐसी कोई चीजें है नहीं है बताने की, ना ऐसी कोई किताबें आज तक बनी हुई हैं जहां पर इन चीजों से बचने के हमें रास्ते बता दिए जाएं। अगर बता दी जाए तो हर बच्चा बच सकता है, लेकिन समस्या यह है कि कोई बताता नहीं है। सब लोग शर्माते हैं इन चीजों पे बात करने के लिए। पेरेंट भी शर्माते हैं, टीचर भी शर्माते हैं कि ऐसी चीजें जो है स्कूल के साथ या बच्चों के साथ बातें करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि होनी चाहिए। जब तक जानेंगे नहीं, आप शर्माते ही रहेंगे, तो फिर बचेंगे कैसे आप। देखो, सबसे पहली चीज आपको समझने, कुछ पॉइंट समझने हैं आपको। पॉइंट ये है कि जब तक आपकी टीनेजर है, टीनेजर समझते हैं आप लोग? टीनेजर क्या होता है? टीनेजर कहते हैं हम जो है 13, पीछे टीन आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इसको बोलते हैं हम टीनेजर्स। तो इस एज में खतरे ज्यादा हैं, फिर आगे खतरे नहीं है, केवल टीनेजर में खतरे हैं। तो जब तक आप इस एज के अंदर हैं, आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, और अपने आप पर कुछ कंट्रोल करके रखना चाहिए, जिससे कि आप से बच जाएंगे। कभी अकेले मत जाओ, किसी न किसी को फैमिली में से, परिवार में से, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, किसी के साथ ही जाओ। कोशिश करो कि कभी भी अकेले न जाना पड़े। अगर ऐसा होगा तो आपको कोई खतरा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम में केवल वही बच्चियां आती हैं जो कि अकेले घर से जाती हैं, पढ़ने के लिए जा रही हैं, ऑफिस से आ रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, केवल वो खतरे में होती हैं। कोशिश ये करो, या तो घर से किसी को साथ में लो, कॉलेज से, स्कूल से वापस आ रहे हो तो कम से कम 2-3 लोग साथ में जरूर होने चाहिए। और कोई भी ऐसा फ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो आपकी, या मतलब आपके क्लासमेट हो, कोई भी जो है, उनसे ये ऐसा जानना जरूरी है कि वे सच में आपके हेल्पफुल हो, मतलब आपके गलत कामों में वो आपका सहयोग न करें बल्कि रोकने वाले हो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो कि जो आपके गलत काम में भी आपका सहयोग कर रहे हैं। ये अच्छे दोस्त नहीं कहलाते, ये खराब दोस्त हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपको गलत काम करने से रोक दें कि ये मत कर, नहीं मेरे घर जाकर के बोल दूंगी। ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखो।
ये आपको बुरे काम करने से रोक देंगे। कहीं कोई भी गलत होगा तो आपके घर पे जाके सूचना दे देंगे। आपके मन जैसे दोस्त हैं वो आपके घर पे सूचना भी नहीं देंगे और आपकी कोई सूचना किसी को बाहर लीक भी नहीं करेंगे, नहीं तो उसको लगता है कि मेरी दोस्ती टूट जाएगी। तो ऐसी दोस्तियां रोज टूटनी चाहिए, ऐसी दोस्तियों को बचाने में कोई फायदा नहीं। तो जब भी घर से निकलें किसी न किसी के साथ निकलें, स्कूल से कॉलेज से वापस आए कम से कम 2 या 3 लोग जरूर साथ में हो, तभी वापस आए। अकेले आने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सेकंड पॉइंट है, कोई भी लड़का या जेंट्स आपकी तारीफ कर रहा है, झूठी तारीफ कर रहा है, कभी मत सुनिए, क्योंकि ये तारीफ ही एक ऐसी चीज है जिससे कि कोई भी पिघल जाता है और कोई भी बातों में आ जाता है। किसी से भी अपनी तारीफ जैसे वो करने लगे तो समझो कि ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालने वाला है। आपको उनसे बचना है, आपको सुनना नहीं है, उसके वहां से उसको धत्कार करके भगा देना है और उसकी बातें सुनना नहीं है। कोई भी बात नहीं सुननी जो आपकी तारीफ करे या किसी चीज का लालच दे आपको, जो है कि ये मैं मदद कर दूंगा, ये मदद कर दूंगा। कभी ना तो किसी की कोई मदद लेनी है और ना ही किसी की मदद करनी है। कीजिए केवल उन लोगों की जो आपके आसपास हैं, आस के अगल बगल में रहते हैं, या आपके साथ में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, या घर के परिवार के लोग हैं, आप उनकी मदद कीजिए। अनजान किसी भी व्यक्ति की कोई मदद की आपकी जरूरत नहीं। उसके लिए पुलिस है, पुलिस अपने आप देख लेगी उनकी मदद के लिए, और बहुत सारे लोग हैं, आप उसके लिए मददगार मत बनो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ना तो मदद हमें लेनी है और ना ही मदद करनी है, और ना ही किसी भी चीज का लालच। मोबाइल दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, ऐसा कर देंगे, घुमाने ले जाएंगे, वहां जाएंगे, इन चीजों में आपको बिल्कुल नहीं सुनना है। तारीफ कर रहा है झूठी, आप बहुत सुंदर हो, बहुत ऐसे हो, ऐसे लग रहे हो, आप तो माधुरी दीक्षित लग रहे हो, अब ऐसे ये सब चीजें बेकार की बात है, ये केवल आपको फंसाने का चक्कर है। इसलिए ऐसी चीजों से बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो इस टाइप की बातें करते हैं। बिल्कुल नहीं सुनना ऐसे लोगों की बातें, जो है, क्योंकि यही बातें जो है धीमे धीमे हमें कहीं ना कहीं जाकर के उसमें उलझा देंगी और हम कहीं ना कहीं जाकर के कीचड़ में धंस जाएंगे। तो इस चीजों से आपको बचना है। किसी की तारीफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, कोई भी लालच के चक्कर में मत पड़िए, कोई भी काम के चक्कर में मत पड़िए कि मेरा ये वाला काम करवा दो, मेरा ये वाला काम करवा दो, या कोई जबरदस्ती आपके कहकर मैं आपका ये वाला काम करवा देता हूं या ये वाला काम करवा देता हूं। नहीं, हम खुद कर लेंगे, हम सक्षम हैं, यार मेरी मम्मी कर लेंगे या पापा कर लेंगे। और एक पॉइंट यह है कि अगर कोई छोटी सी भी बात कोई हुई है, बिल्कुल छोटी क्यों ना हो, हर बात को अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, उनको सब बताइए। आप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बताने की है या नहीं बताने की है, आपको लग रहा है कि शर्म की बात है हमें बताना नहीं चाहिए, नहीं, कैसी भी शर्म की बात हो आप घर में जाकर के मम्मी को बताइए, पापा को बताइए। वही दो एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके सच में संरक्षक हैं, आपको हर मुसीबत से निकाल लाएंगे वो, लेकिन उन्हें जरूर बता दें, छुपाएं नहीं बल्कि बता दें जानबूझ करके। आप बता देंगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी, आपको समझेंगे ये तो अच्छा है वही खराब है। आपने नहीं बताया तो समझ लीजिए कि आप में उतने ही गुनहगार कहलाएंगे जितना कि दूसरा गुनहगार है उसके अंदर। और जब बताएंगे, जब बहुत बड़ा कांड हो जाए या बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, उस समय बताने का कोई फायदा नहीं, कि प्रॉब्लम में तो फंस गए ना आप। तो बेटर यह है कि आप शुरू में ही पहली बार में ही बता दीजिए। छोटी सी बात क्यों ना हो, कुछ भी छोटी सी घटना क्यों ना हो, उसको घर में जाकर के मम्मी को बताइए, पापा को बताइए, भाई को बताइए, बहन को बताइए, किसी को भी बताइए, लेकिन बताइए जरूर। सबसे पहले अपने परिवार में बताएं, बाद में किसी और को बताएं, और बाद में आपकी जरूरत नहीं है, वो तो परिवार आपका देख लेगा ना। वो लोग जो है सुलझे हुए हैं, काफी बड़े हैं, उन्होंने जीवन देखा हुआ है, वो इस एज से निकल गए हैं, तो उनको सुरक्षित करना आता है कि कैसे हम सुरक्षित रहेंगे और कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो पेरेंट से कोई भी बात छुपाना नहीं है, हर बात पेरेंट के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे कुछ पेरेंट से बात ही नहीं करते हैं, ना तो अच्छी करते हैं ना बुरी करते हैं, ये गलत बात है। आपको अपने पेरेंट से सब तरह की बातें करना चाहिए। स्कूल की हर बात बताइए उन्हें,
कि स्कूल में टीचर कैसा पढ़ाते हैं, कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन खराब पढ़ाता है, ये मेरा सब्जेक्ट छूट गया। इस तरह से आपकी जो है उनसे दोस्ती हो जाएगी, आप हर बातें उनसे कर पाओगे, चाहे अच्छी बातें हो चाहे खराब बातें हो। तो पेरेंट्स से सारी की सारी बातें बताइए, किसी बाहर वाले को शेयर मत कीजिए। बाहर वाले को आप शेयर करोगे कि मुझे इससे बचा ले, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो वहां से बचाने का नाटक जरूर रखेगा, लेकिन आपको उससे ज्यादा दूसरा वाला फंसा देगा। इसलिए बाहर की हेल्प नहीं लेनी है, बल्कि हेल्प किससे लेनी है? अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी है। पड़ोसी से भी हेल्प नहीं लेनी है कि घर के डर की वजह से कि पापा मुझे डांटेंगे या मम्मी डांटेगी, उनसे नहीं बता रही, मैं किसी अड़ोसी से, पड़ोसी से, इस भैया से, उस भैया से हेल्प नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ केवल पेरेंट से, पेरेंट ही आपको बचा सकते हैं। ये बाकी के लोग जो हैं आपको और उस दलदल में डाल देंगे। इसलिए आप एक मुसीबत से निकलोगे, पता लगा दूसरी मुसीबत में फंस गए। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। किसी की जो है चिकनी चुपड़ी बातों में और किसी की गरीबी की बातों में, किसी की मदद की बातों में बिल्कुल मत आइए। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि मैं बहुत परेशान हूं और मैं इसकी वजह से दुखी हूं, मैं उसकी वजह से दुखी हूं, मुझे इस लड़की ने छोड़ दिया है, मुझे उस लड़की ने छोड़ दिया है और मैं बहुत बड़ा परेशान हूं। आपकी सिंपैथी हासिल करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानियां आपको सुनाई जाएंगी, लेकिन आपको ना तो ऐसी कहानियां किसी से सुननी है और ना ही उसकी मदद करनी है। भाड़ में जाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। तो किसी की कोई भी चुपड़ी चुपड़ी बातें बिल्कुल मत आइए, ना सुनिए, और कोशिश कीजिए कि 5 फुट की दूरी बना करके उससे रखें। 5 फुट कम से कम वो दूर आपसे होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जान पहचान का है तो, और जान पहचान का नहीं है, आप जानते ही नहीं है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जान पहचान का है तो उससे कहिए मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के सामने बात करो। अकेले में बात करने की आपको जरूरत ही नहीं किसी से। वहां पर मम्मी पापा हैं, वो बात करेंगे, उनके सामने बैठकर तो खुल के बात करो ना, जो भी बात है। अकेले में किसी की कोई बात नहीं सुननी, किसी भी प्रकार की, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे कैसी भी हो, कितनी भी, चाहे प्रशंसा की बात हो, चाहे अच्छी बात हो, कोई भी बात अकेले में किसी से नहीं सुनना। चाहे वो कितनी भी कसम खाए, चाहे कितना भी बहाना ले, किसी की कुछ नहीं सुनना। सिर्फ मम्मी पापा के सामने मेरे घर पे आकर के बात कर लेना, वो जो कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। अगर ऐसे शब्द जैसे बोलोगे ना, तो आपके पास कोई फटक भी नहीं पाएगा और ना आपको किसी प्रकार का कोई खतरा है। खतरे में केवल वही बच्चे फंसते हैं जो अकेले में लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं और घर वालों से बातें छुपाते हैं। छुपाई वही बातें जाती हैं जो कि गलत होती हैं। अच्छी बातों को तो शेयर करते हैं ना, सबको ढिढोरा पीट करके बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैंने अच्छी बातों को तो और ज्यादा हम चाहते हैं कि सबको जाने, लेकिन जो खराब बातें होती हैं उनको हम चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे। जब ऐसी कोई बात है तुम्हें लग रहा है कि हम मुझे छुपानी पड़ रही है, समझ जाइए कि ये गलत बात है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम में फंसने वाली हूं। इस सबसे पहले अपने घर में जाके बता दीजिए उस बात को, जो है आप बच जाएंगे, सेफ रहेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। जो मोबाइल पे कभी कभी आप देखते होंगे, मोबाइल पे फोटो आप शेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल मत कीजिए। मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे किसी भी प्रकार की जो है कमेंट वगैरह आपको नहीं करने हैं, ना फोटो शेयर करना है। मतलब इंस्टाग्राम से जितनी दूरी बना सको बना देनी। मोबाइल से ही दूर रहिए, हो सके तो मोबाइल से ही दूर रहो। पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मोबाइल इतना बड़ा सागर है कि जो इसमें एक बार कूद गया वो निकल नहीं सकता बाहर, बाकी सब चीजें उसकी बेकार हो जाएंगी, बस इसमें कूद के रह जाएगा वो, और जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आपका ये एज जो है ना, ये पढ़ाई लिखाई की है, इसमें जितने भी ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखे जाएं उतने सीखिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लीजिए, किताबें ज्यादा पढ़िए। इसके लिए एज है ये वाली, ऐसे कामों के लिए एज नहीं है। इनके लिए तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है। 20-21 साल के बाद में शादी होने के बाद सब कुछ ओपन हो जाता है, फिर कोई समस्या नहीं होती। जब तक के लिए पेशेंस रखिए कि अभी नहीं है ये एज हमारी, तो हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ में कोई मेरा फ्रेंड है ऐसा या वो है, तो जल्दी से जल्दी उसका भंडाफोड़ उसके घर पर जाके कर दीजिए। आप उसके सच माने में दोस्त बन जाएंगे। वो उसको बुरा लगेगा, लग जान दो, लेकिन मम्मी पापा उसके तुम्हारी तारीफ करेंगे कि नहीं इसने अच्छा किया। तो अगर आपको जानते हैं किसी को ऐसे को, तो उसके घर जल्दी से जल्दी जाकर के उसका जो भी है
सब बंडाफोड़ कर दीजिए उसके घर जाकर के, ये ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो आपको उनसे बचना है और अपने आप को दलदल में घुसेड़ना भी नहीं है। कभी कोई कुछ कह देता है, मान लीजिए आप जा रहे हो अकेले, आपको कोई मतलब नहीं है, चुपचाप जा रहे हो, फिर भी कुछ लड़के खड़े होकर के आपसे कोई शब्द बोल देते हैं, गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, तो गर्दन नीचे करके चुपचाप चले जाइए। उसको पलट के ना तो को जवाब देना है, ना गाली देनी है, ना अपशब्द बोलने हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं करना। ऐसे जाइए जैसे कि ये मुझसे कहा ही नहीं इसने, ये तो किसी और से कहा है। इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। क्योंकि देखो रास्ते में जब भी आ रहे जा रहे ना, तो आने जाने में आपको हमेशा कुत्ते जरूर मिलते होंगे, मिलते नहीं मिलते हैं। और कुत्तों का काम क्या होता है? भौंकना। तो किस किस कुत्ते से लड़ते फिरोगे आप लोग? किस किस कुत्ते से लड़ोगे? तो बेटर क्या है, उस कुत्ते को भौंकने दो, चुपचाप अपने रास्ते जाओ और अपने रास्ते आओ। कोई रिएक्शन नहीं करना कि उसको पलट के जवाब देना है, गुस्सा करना है, अपशब्द बोलने हैं, गाली देनी है, कुछ मत कीजिए, कोई रिएक्शन नहीं। नॉर्मल अपने घर जाइए, अपने आप आइए। ऐसे कुत्ते हैं 2-4 दिन में अपने आप चुपचाप होकर के चुपचाप बैठ जाएंगे। जब आप रिएक्शन नहीं दोगे तो, रिएक्शन दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए रिएक्शन बिल्कुल देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को कंट्रोल कर जाइए, उसको कड़वा घूंट समझ करके पी जाइए और चले जाइए वहां से। हाँ, घर में जाकर के जरूर बता देना उस बात को। ऐसा नहीं कि उसमें घर में भी छिपा जाओ ना, घर में जरूर बताएं। स्कूल से रिलेटेड है तो स्कूल में जरूर बताएं। तो उसको किसी बड़े लोगों को, चाहे टीचर हो आपके, या घर के भाई बहन हो, या मम्मी पापा हो, उनको जरूर बताएं अगर ऐसी कोई भी घटना हुई है तो। लेकिन आप रिएक्शन मत लीजिए। कोई भी अकेला, बाई चांस कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें कहीं कहीं अकेला भी जाना पड़ जाता है। स्कूल से आते समय या किसी काम में या बाजार जाते समय पता लगा कि अकेला ही आना पड़ रहा है, तो उस समय क्या किया जाए? उस समय यह है कि आप पहले तो कोशिश करें कि मेरे साथ कोई आते जाते समय कोई फीमेल जा रही हो, कोई भी फीमेल जा रही हो, बुजुर्ग टाइप की हो या कोई दीदी टाइप की हो या कोई भी जा रही हो, आप उसके साथ 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 चलते रहिए। जान पहचान नहीं है कोई बात नहीं, वैसे हेलो हाय कर लीजिए, आंटी आप कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसी छोटी मोटी बातें करते हुए आराम से निकल जाइए। आपका टाइम पास हो जाएगा, आपके पास भटकेगा नहीं। बाहर वालों को ऐसा लगेगा जैसे कि ये तो परिवार के हैं दोनों के। तो जब भी अकेले की समस्या है तो किसी न किसी को, फीमेल को अपने साथ रख लीजिए, उसके साथ 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 चलते हुए आगे बढ़ जाइए, आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि जैसे कि आप 2 लोग हैं और बिल्कुल अकेले सुनसान जगह से आपको जाना पड़ रहा है और ऐसी जगह समस्या आ गई है बाई चांस, तो आपस में ऐसी बातें कीजिए कि जैसे आपने फोन पे अपने भाई को बुला लिया है कि भैया तू कितनी दूर हो गई, कहां पे है तू, कहां तक पहुंच गया, अभी हम यहां पे आ गए। जगह बताते रहिए, बोलते रहिए हम इस जगह पे हैं, हम इस जगह पे हैं, हम इस जगह पे हैं। और फोन से टच में रहिए, घर को इन्फॉर्म कीजिए कि मैं इस जगह से अकेली निकल रही हूं, हो सके तो आप आ जाओ लेने के लिए। पहले तो सूचना दीजिए उनको। अगर बाई चांस किसी तरह से सूचना नहीं हो पा रही है तो आपको यह करना है कि आप आपस में 2 लोग हैं या फोन पर झूठा ऐसे करते पकड़ करके बोलते रहिए कि कहां पे आ गए हो, किधर आ गए हो, भैया कहां पे आओ, भैया पापा, भैया पापा, भैया पापा, बोलते बोलते धीमे धीमे आगे बढ़ते रहिए। मैं इस जगह पे आ गई हूं, मैं इस जगह पे आ गई हूं, इस जगह पे आ गई हूं, अब मैं इस जगह, ऐसे बोलते रहिए, झूठ मूठ बोलते रहिए। सामने वाले को लगेगा जैसे कि ये अपने पेरेंट्स से अभी बात कर रही है और लोकेशन भी बता रही है। आपके पास कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपके पास। तो ये बहाने बना करके ऐसा आप करते रहिए। कभी कभी शादी में जाते हैं, कभी कभी किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कभी कभी हम लेट भी हो जाते हैं। 2 लड़कियां हैं, लेट हो गई शादी के अंदर, वहां से वापस आना है और पता लगा सुनसान रास्ता है, वहां आपस में दोनों ऐसे बातें कीजिए जैसे कि आपका कोई भाई लेने के लिए आ रहा है कि मैं यहां तक आ गए, हम दोनों के दोनों यहां आ जाओ, हम इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, हम इस रास्ते से आ रहे हैं, इस रास्ते से हैं। ऐसे करके या तो बात करते रहिए, सच में बात कीजिए या झूठी बात कीजिए। अगल बगल में कोई आसपास में चलता दिखाई दे या आपका पीछा कर रहा है तो जरूर करते रहिए, ऐसे काम जरूर कीजिए ये, जिससे आपके पास कोई आए नहीं, उसको लगे कि ये तो फोन से घर पे बता रही है सारी की सारी बात। टोल फ्री नंबर है लड़कियों के लिए 1090, याद रहेगा
1090। ये टोल फ्री नंबर है, मोबाइल से जैसे ही घुमाओगे आप, पुलिस आपकी सहायता के लिए 15 मिनट में आ जाएगी। केवल 15 मिनट लगेंगे। आसपास में कोई भी पुलिस होगी, वो वायरलेस के द्वारा सूचना दे दी जाएगी, वो तुरंत आपकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। ये नंबर याद रखिए आप, 1090 वाला, ये लड़कियों की हेल्प के लिए ही बना हुआ है। जहां भी कोई भी लड़की को किसी प्रकार का खतरा लगे या कुछ भी लगे, उसको कोई संदेह हो किसी प्रकार का या कोई खतरा लगे, 1090 पे जो है नंबर पे फोन घुमाइए और घुमाने का 15 मिनट में आपके पास हेल्प पहुंच जाएगी। इस नंबर को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। याद रहेगा 1090। बातें थी जो आपको ध्यान रखना है और इन चीजों का पालन करना है। कभी अकेले नहीं जाना, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, तारीफ सुनने की आदत छोड़ दीजिए। लड़कियां अधिकतर जो है तारीफ के चक्कर में मारी जाती हैं। कोई भी मीठी मीठी बातें करने लग गया, आप जो है परिवार को तो छोड़ करके आप उसकी बात सुनने लग जाते हो और परिवार की सुनने लग जाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। जो जितनी भी मीठी बातें कर रहा है, समझो कि उसके अंदर उतना ही बड़ा रावण बैठा हुआ है, झूठी तारीफ है, तो इसको सुनना ही नहीं किसी को। देखो, हम सबने जो है रामायण पढ़ी हुई है, टीवी पे सीरियल महाभारत भी देखा हुआ है। यहां पर सीता जी काफी योग्य और देवी, बहुत ज्ञानी, और उनकी गिनती जो है देवियों में होती है। यहां पे जब रामचंद्र जी और सीता जी जमीन पे आए, एक्चुअल में वो भगवान है, लेकिन एक बार उन्होंने क्या है, एक मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो उन्होंने सारे काम कैसे किए? मानव वाले किए। सीता जी ने काम कौन से किए? एक जनरल साधारण स्त्री वाले काम किए, जो कि जनरल औरतें करती है, वैसे उन्होंने काम किए हैं। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। रामायण केवल पढ़ने के लिए, नाटक के लिए नहीं है, वो समझने की चीज है। जैसे आप हिंदी की किताब को पढ़ने के बाद में आपको हिंदी पढ़ना आ जाता है, क्या उसके पाठ आपको याद रहते हैं? अंग्रेजी की किताब पढ़ने के बाद अंग्रेजी आ जाती है, क्या वो पाठ आपको याद हैं? वो पाठों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है कि हिंदी पढ़ने के बाद हिंदी आ गई, अब कोई भी अखबार दे दो, कोई भी किताब दे दो, सब पढ़ सकता हूं। अंग्रेजी की किताब पढ़ने के बाद अंग्रेजी आ गई, अब मैं कोई भी किताब पढ़ सकता हूं। वैसे ही रामायण को देखने के बाद रामायण की चौपाइयां बेशक याद ना हो, लेकिन वो रामायण हमारे शरीर के अंदर, हमारे कामों में, हमारी आदतों में आ जाए, तब समझो कि रामायण हमें आ गई। सीता जी ने एक गलती की थी और जिसका खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ा, कितना बड़ा भुगतना पड़ा। क्या गलती की थी उन्होंने? क्या गलती की थी सीता जी ने? उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी। लक्ष्मण जी को उन्होंने फिर मना किया, लक्ष्मण जी को भी भेज दिया उनके पीछे, एक आवाज सुन करके, झूठी आवाज सुन करके जो है लक्ष्मण जी ने फिर भी एक लक्ष्मण रेखा खींची कि इसको पार करके मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी बहाना ले, कोई कितना भी झूठ बोले, कोई कितनी भी मीठी मीठी बातें करे, कोई कसम दे, कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे, लेकिन इसे छोड़ करके बाहर आना मत। वहां तो बोल दिया नहीं आना, अगले थोड़ी देर बाद राक्षस साधु के वेश में आ गया। साधु का वेश एक ऐसा है, इसमें कोई भी फंस जाता है, उसको लगता है कि साधु है तो अच्छा आदमी है। साधु के वेश में ही सबसे ज्यादा होते हैं, परेशानी आती है कि साधु के वेश में अंदर रावण बैठा हुआ है। ये सीता जी को थोड़ी पता था। जैसे ही उसने पैर रखा, उसको लगा कि यहां खतरा है मेरा जो है, तो सीता जी को मजबूर कर दिया कि बाहर आ जाइए और मैं आपसे भिक्षा अंदर आकर गिन लूंगा, आपको यहीं आके देनी पड़ेगी, नहीं यहां से बाहर निकल जाऊंगा, मैं आपके यहां से भिक्षा लूंगा ही नहीं। सीता जी वहां पर जो है बातों में आ गई, भावनाओं में बह गई और उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी। और पार करने के बाद फिर क्या हुआ आप सबको पता ही है। ये पूरा जो है लंका पूरी जल गई, सारे लोग मारे गए वहां के, उनके लिए भी खतरा हो गया और रामचंद्र जी पूरा परिवार जो टेंशन में आ गया, उनके लिए इतनी सारी समस्याएं पैदा हो गई। ये केवल उस लक्ष्मण रेखा को पार करने का तरीका था। लक्ष्मण रेखा पार करने की गलती थी। हमारे घर में भी एक लक्ष्मण रेखा है, वो होती है हमारे घर की दहलीज, उसी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं।
कोई कितना बड़ा साधु आ जाए, कितना भी बड़ा कोई भी कैसा भी आ जाए, चाहे बिजली वाला बन के आए, चाहे मोबाइल वाला बन के आए, चाहे गैस वाला बन के आए, उसे बिल्कुल ज्यादा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। अकेले हो तो बिल्कुल नहीं करनी, अकेले हो तो बिल्कुल नहीं करनी। अभी कोई नहीं घर में, बाद में आना, भगा दो उसको, जो है चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम बना रहे, भगा दो उसको। जब मम्मी पापा हो उनसे कहिए आप जाओ, मैं नहीं जा रही, आप बच जाओगे। शादी के बाद कुछ लड़कियां होती हैं, शादी के बाद वो उनको लगता है कि हम समझदार हो गए, नहीं हो गए, वे भी फंस जाते हैं इस चक्कर में भी। इसलिए जब घर में कोई हो और पूरी सिक्योरिटी के साथ कुछ ना कुछ हाथ में रखिए, जब कैसे व्यक्ति से बात कीजिए, जब आपको खतरा लगे तो 2-4 मार दीजिए, उसके अंदर मार दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिफेंस कोई चीज होती है, सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा करने के लिए आप किसी को भी खतरा पहुंचा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, इसी को सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अभी आप में से, अभी आपकी तो एजुकेशन चल रही है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आगे भविष्य में चल करके 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद सबकी शादियां होनी है, सबकी होनी है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी शादी नहीं होगी, सबकी होगी। लेने का मतलब यह है कि वहां पर जाकर के आपका ये वाला जो घर है, मम्मी वाला, ये घर आपका नहीं रह जाएगा, वो वाला घर आपका बन जाएगा परमानेंट, हमेशा के लिए। अक्सर करके लड़कियां गलती करती हैं कि वहां जाते ही वो झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर देती हैं, उनकी बात नहीं मानती हैं और वहां पर रोजाना कुछ ना कुछ कंप्लेन अपनी मम्मी को करती रहेंगी, पापा को। ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, ये कभी नहीं करना चाहिए। वहां की कोई भी बात इनको शेयर नहीं करनी, क्योंकि वहां की बात वहीं सुलझाओ ना, उसको जो है वहीं सुलझाओ तो सुलझ जाएगी। वो परिवार सबके, देखो घर के अंदर जब शादी होती है कोई लड़की किसी घर, तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में कोई बहू आ रही है, अच्छा लगता है, उनको खुशी है, खुश हो रहे हैं वो, उसके लिए लाखों रुपए वो खर्च करते हैं, इस बात के लिए मम्मी पापा लाखों रुपए खर्च करते हैं शादी करने के लिए, वो खुश हैं। लेकिन कभी कभी लड़कियां जो है झूठ मूठ की कहानी बना करके, वहां का उनका मकसद कुछ और होता है, उसकी झूठी कहानी अपनी मम्मी को सुना देती है, मम्मी भावनाओं में बह जाती है, मम्मी कहती है तो कोई बात नहीं बेटा, भग गया वहां से। ये गलत बात है। पहली बात तो मम्मियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो पति होता है उसकी बात मानना ही ज्यादा जरूरी है। वही भगवान राम का रूप है, वही रूप है। अच्छा बुरा डिसीजन वही ले सकता है, उससे कभी लड़ाई नहीं करना है। हाँ, मसला है, कोई दिक्कत है, कोई बात है, आपस में बात कीजिए, बात करने के बाद उसको सुलझाइए। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो कुछ सुलझ नहीं सकता, सब कुछ सुलझ सकता है, बस प्यार से सुलझाओ उसको, जो झगड़ा करके नहीं, प्यार से। देखो एक चीज है, एक चीज आपको समझना होगा। मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपकी नौकरी बैंक में लग गई, बैंक में लगने के बाद साल भर आपने बैंक में काम किया, किसी तरीके से बैंक के से आपकी नौकरी छूट गई या आपका ट्रांसफर बहुत दूर हो गया, जहां आप जा नहीं सकते, आपने वो नौकरी छोड़ दी, फिर दोबारा कोशिश की आपने, जो है आपकी नौकरी लग गई स्कूल के अंदर। क्या बैंक वाले काम स्कूल में करेंगे आप? क्या स्कूल करवाएगा? एफडी करना, अकाउंट करना, पैसे जमा करना, यानी आप वहां जाकर के ये कहो उनसे जाकर के मुझे तो बैंक वाला काम आता, वो करवाना तो करवा लो, तुम मैं तो नहीं कर रही। क्या स्कूल ये काम करवा लेगा तुमसे? क्या करेगा? भगा देगा, भगा यहां से, कहेगा नहीं कहेगा? या आपकी नौकरी कहीं स्टोर पे लगी हुई है, मॉल वगैरह होती है वहां नौकरी लगी है, प्राइवेट आपने कुछ दिनों नौकरी की, आप जो है कहीं दूसरी जगह नौकरी पे अगर गए और वहां नौकरी कुछ और टाइप की, जो है ये साड़ी का शोरूम है, मान लीजिए कि साड़ी आपको दिखानी है, आप वहां जाके कहो कि मैं तो साहब बैंक में नौकरी करके आई हूं, बैंक वाला काम तो मैं कर सकती हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकती, क्या वो नौकरी दे देगा आपको? दे देगा क्या? नहीं देगा। तो फिर आपको नौकरी कैसे मिलेगी? वो वाले काम करने पड़ेंगे जो वहां चल रहे हैं, तभी तो नौकरी मिलेगी आपको। अगर आपने मम्मी पापा के घर में जो सीखा है उसी रूल को उनके घर में चलाओगे तो क्या आपकी नौकरी बच जाएगी? भगा दिए जाओगे वहां से, जो है। इसलिए रूल उनके मानने, अब नौकरी बदल गई, नियम बदल गए, इस जगह पे जाकर के उनके नियम मानने हैं आपको, जो है। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रेनिंग है 3 साल की। कोई भी नौकरी पे नई नौकरी लगती है तो क्या होता है, 2-3 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में वो अपने तरह से अपने घर का माहौल समझाते हैं, ऐसे आपको भी सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। या तो आप विद्रोही हो जाइए कि मैं नहीं करूंगा,
या ये कह दीजिए कोई बात नहीं मैं सीख लेती हूं, मुझे आप आता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं आप सिखाओगे तो मैं 2 दिन में सीख जाऊंगी। ये लो समाधान हो गया उसका, बड़े आराम से है। और जैसे ही आप ये कहते हो कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरे घर में कभी नहीं होता ऐसा काम, मैं भी नहीं करूंगी, मैंने कभी खाना नहीं बनाया, मैं अब बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, हाँ, ये काम तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। ये काम बिल्कुल खतरनाक है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। बल्कि क्या करना है, नई नौकरी लगी है वहां नई चीजें सीखनी है आपको। 3 साल की ट्रेनिंग है, 3 साल उसको मन लगा के आपने सीख लिया, वही घर आपकी इतनी तारीफ करेगा, इतनी तारीफ करेगा कि वो पूरे कॉलोनी के अंदर आपकी जय जयकार करते घूमेंगे कि मेरे घर में इतनी लड़की आई है, वो इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है। लेकिन चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, हमेशा इंसान के गुण मायने रखते हैं। किसी के चेहरे की सुंदरता पे मत जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरा कैसा भी बना रहे, लेकिन उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। 2 बातें सुनने की आदत होनी चाहिए, पलट करके जवाब देने में कोई मजा नहीं है। मजा क्या है कि आप जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए कि इन्होंने कहा क्या है, हो सकता है आपके भले के लिए कह रहे हो। एक बार क्या हुआ, एक मोबाइल पर एक मैं वीडियो देख रहा था, वहां लड़का जाकर के अपनी वाइफ से बोलता है कि मम्मी आई है, वो जाके बोल रहा है कि मम्मी आई है, इन्हें को लेके जाना है। वो भड़क जाती है, गुस्सा होती है कि मम्मी को अभी आना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, ये करना था, वो करना था, और वो गुस्सा हो जाती है। जब वो लेके आता तो पता लगा उसी की मम्मी निकल पड़ी, अरे मम्मी ऐसा था वैसा था, वो उसी की मम्मी है। तो इसलिए पूरी बात सुने बिना रिएक्शन मत लीजिए, पहले पूरी बात को तसल्ली से सुनिए, समझिए, तब कोई एक्शन लीजिए। आपको वो वाला परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला परिवार उतना नहीं है। देखो आगे चल करके क्या होगा, दादी होती है ना, और दादी और जो बाबा होते हैं वो आपके लिए मम्मी पापा से कई गुना, 1000 गुना ज्यादा आपको देके जाते हैं। आपको मकान देके जाएंगे, आपकी गाड़ी देके जाएंगे, दुकान देके जाएंगे, पैसा देके जाएंगे, बाबा और अम्मा। मम्मी पापा इतना नहीं देते, मम्मी पापा 100, 200, 500 रुपए देते हैं बस। जब आओगे ना उनके पास क्या दे देंगे, 100 रुपए ले जा, या 500 रुपए ले जा, 1000 रुपए ले जा। बहुत ज्यादा मम्मी बढ़िया तो 2000 रुपए भी दे दे, या एक साड़ी दे देंगे 1000, 2000 की, बस, इससे ज्यादा नहीं दे सकती वो। एक मकान खरीद के दे देंगी मम्मी, दे देंगी क्या? लेकिन अम्मा बाबा देते हैं नहीं देते हैं? तो इंपॉर्टेंट कौन हुए, अम्मा बाबा या नानी नाना बच्चों के लिए? अम्मा बाबा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नानी नाना उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। नानी नाना तो केवल जो है छोटी मोटी चीजें देते हैं, छोटी मोटी चीजें 100, 200, 500 रुपए की, लेकिन बड़ी प्रॉपर्टी जो है अम्मा बाबा देके जाते हैं हमेशा। इसलिए उनकी वैल्यू ज्यादा करनी चाहिए। इसलिए बच्चों को केवल उनका रेस्पेक्ट तो सबका करो, जो भी बड़े हैं सबका करो, लेकिन उनका ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा पैसा वही हमें देके जाते हैं। कुछ बातें आपको समझ में आई, इससे नहीं आई? कुछ चेंज कर पाओगे अपने अंदर क्या नहीं कर पाओगे? खतरों से बचने के लिए आप खतरों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। देखो कोई आदतें होती ना, आदतें हमारी आदतें क्या है कि अगर आदत पढ़ने से पहले अगर उसकी हमें जानकारी है कि इससे ये हो जाएगा, तो वो आदत हमारे अंदर नहीं आएगी नहीं। और हमें उसकी जानकारी नहीं है, उसका खतरा नहीं जानते, तो आदत हमारे अंदर वो आ जाएगी। और आदत शुरू में छोटी है, तब तक छोड़ दो, बड़ी होने के बाद आदत छूटती नहीं है फिर वो। देखिए एक गुरुजी थे, एक चेला था। एक गुरुजी थे और एक चेला था। गुरुजी और चेला दोनों साथ कहीं जा रहे थे। गुरुजी ने कहा चेले से कि बेटा ये पेड़ लगा हुआ है छोटा सा, इसको उखाड़ दे। चेले ने वो पेड़ उखाड़ दिया और गुरुजी को पकड़ा दिया कि ये लो गुरुजी। चेला बहुत सीधा साधा, तो उसने कोई सवाल नहीं किया तो क्यों उखाड़ू, क्या करूं, ये नहीं कहा। गुरुजी ने वो हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी दूर जाकर के एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ मिला, गुरुजी ने कहा कि बेटा ये पेड़ उखाड़ दे। उसने फिर उखाड़ करके उसको हाथ में दे दिया। फिर आगे बढ़े, फिर उनको और थोड़ा सा एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, मैंने बेटा ये उखाड़ दे। उसने थोड़ी दम लगाई, थोड़ी दम लगाने का वो भी उखाड़ दिया और गुरुजी को पकड़ा दिया। आगे गए, थोड़ा सा बड़ा एक नीम का पेड़ मिल गया, बेटा ये उखाड़ दे। दम लगाई, वो उखाड़ने वाला है क्या भाई? गुरुजी ये नहीं उखाड़ा, बेटा दम लगा, दम लगाई, गुरुजी ये नहीं उखड़ेगा। चल हम दोनों दम लगाते हैं। दोनों ने दम लगाई, क्या पेड़ उखड़ेगा होगा? बस क्यों नहीं उखड़ा? जड़ गहरी हो गई इसकी।
क्या हुआ? उसकी जड़ गहरी है। ऐसे ही आदतों की जब जड़ गहरी हो जाएंगी, निकाल नहीं पाओगे आप। इसलिए आदतों को शुरू में ही खत्म करके रखोगे, अच्छी आदतें बनाते रहोगे, बुरी आदतों को दूर रखोगे तो बच जाओगे। और बुरी आदत एक बार आई और जैसे जैसे उसकी जड़ गहरी होती गई, फिर वो नीम का पेड़ बनकर के, आम का पेड़ बनकर के आपके अंदर घुस जाएगा। कितनी भी ताकत लगा लेना, उसे निकाल नहीं पाओगे। किसी के अंदर कोई भी बुरी आदत पड़ी हुई है, पूरे जीवन खत्म हो जाता है, मर जाते हैं, लेकिन वहां तक वो खत्म नहीं हो पाती। बहुत से लोग देश के अंदर शराब पी करके मरते हैं, छूटती किसी की भी नहीं, किसी की नहीं छूटती। एक बार गुटखा की, पुड़िया की लत लग गई, छूटेगी नहीं। एक बार मोबाइल की लत लग गई, छूटेगी नहीं। बच के रहना है तो शुरू में बच जाइए, पीछे नहीं बच पाओगे आप।